फिनोमिनल टू वॉच। और पाकिस्तान फैंस के लिए थोड़ा अपसेटिंग ज़रूर होगा, लेकिन अभी भी मैथमेटिकली पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए। यहाँ पे जो है क्या सिनेरियोज बनेंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट अगले मैचेस ना सिर्फ जीतना ज़रूरी है, न्यूजीलैंड के लिए भी पाकिस्तान अब ये होप करेगा कि अपने अगले मैचेस वो हारें। और तगड़ी तो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया लग रही है, साउथ अफ्रीका, इंडिया तो ऑब्वियसली लग रही हैं, स्पेशली वो जो आखिरी मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया उस मार्जिन से। लेकिन न्यूजीलैंड जो है इस वक्त उनके अगले मैचेस हारना इम्पॉर्टेंट है फॉर पाकिस्तान टू गो थ्रू। हम इसके ऊपर और भी बात करेंगे, बट फॉर नाउ अभी जो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे पैनलिस्ट जो हैं राशिद लतीफ़, उन्होंने एक सवाल थ्रो किया था वहाब रियाज की तरफ, उनकी तरफ दोबारा आते हैं। जी राशिद सर। हाँ, बात यही है कि जो बॉलिंग की बहुत अच्छी बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग इतनी नहीं देखी, मिस टारगेट लगा थोड़ा सा ना, बहुत सारी बॉल की, ये नहीं है कि एक ही ओवर किया, 3-4 ओवर लगातार हुए, हारिस ने भी किए। तो रीज़न क्या हो सकती है और उसका बेस्ट वे क्या है? देखिए राशिद भाई, जब बॉल पुराना हो जाता ना तो कंट्रोल बॉलर के पास ज़्यादा आ जाता है। और जब रिवर्स स्विंग मैं भी करता था, जिस तरह हफीज़ भाई ने गुली भाई की और बाकी सब की एग्जांपल्स थी, जब मैं भी रिवर्स स्विंग करता था तो मुझे आइडिया होता था कि मेरा कितना रिवर्स हो रहा है और मुझे कौन सी लाइन से बॉल को करना है या किस जगह से मुझे अटैक करना है। जो आज हमने देखा ये काफ़ी प्ले एंड मिस जो ये इनका हुआ है कि इन्होंने बॉल की और ज़्यादातर टांग से वाइड हो गए हैं या पैडों में जाके लगी और लेग स्टंप के बाहर, ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉबेबली व्हाट आई कैन सी इज़ कि हम लेग स्टंप उड़ा दें, शुरू हो हमारा मिडल एंड ऑफ से शुरू हो के लेग स्टंप पे फिनिश हो। लेकिन इनको शायद ये आइडिया नहीं हुआ कि जो बॉल है वो कितना रिवर्स हो रहा है, कितना लंबा हो रहा है, कितना किस जगह से शुरू करना और किस जगह पे ख़त्म करना है। यूजली जो हमने सीखा अपने सारे सीनियर्स बॉलर से वो यही सीखा, जब रिवर्स होना शुरू हो जाता है तो यू शुड हैव एन आइडिया कि अगर आपने ऑफ स्टंप हिट करनी है तो आपका बॉल कितना ऑफ स्टंप से बाहर फेंकना है आपको, ताकि उसको जितनी एयर मिलेगी, जितना वो रिवर्स होगा, वो जाके फिनिश कहाँ पर होगा। प्रॉबेबली दे वर ट्राइंग के हम डंडा उड़ा दें, विच दे मिस के। या तो देखिए ये देखना बहुत ज़रूरी है उसमें कि अगर आप विजुअल्स देखेंगे क्या वो विद इन द क्लोज टू द स्टंप्स बॉलिंग कर रहे हैं या वाइड ऑफ द स्टंप्स बॉलिंग कर रहे हैं, मिड से कर रहे हैं। अगर आप क्लोज टू द स्टंप्स कर रहे हैं एज अ राइट हैंड बॉलर, अगर आप कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ऑफ स्टंप करें तो फिर आपको, जब आप क्लोज टू द स्टंप्स है तो फिर आपको ऑफ स्टंप से बाहर बॉल को फेंकना है, सही विकेटों में नहीं फेंकना आपको ऑफ स्टंप के बाहर को बॉल फेंकना। उसकी वजह यह है कि जब बॉल बाहर जाएगा उसको एयर मिलेगी तो वो टेलिंग करेगा अंदर, तो वो ऑफ स्टंप पे मिडिल स्टंप पे फिनिश होगा। अगर आप मिड से कर रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा बाहर नहीं जाना, फिर आपको थोड़ा बीच में से करना, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको थोड़ा सा जो है अपना आपने वैसे ही रूम बना लिया कि यार आपका एंगल यूटिलाइज कर रहे हैं। ये लोग विद इन द स्टंप्स, क्लोज टू द स्टंप्स बॉलिंग नहीं करे, वाइड ऑफ द स्टंप्स बॉलिंग करे, जिसमें एक एंगल ऑलरेडी क्रिएटेड है, और उस एंगल में जब आप बॉल फेंक रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, तो वो बॉल जब फिनिश होगा तो वो टांगों में या टांगों से बाहर फिनिश होगा। सो प्रॉबेबली जब आप बीच में से भी बॉलिंग कर रहे हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अक्सर हमने सीखा कि वो कहते हैं यार आप कीपर का जो ये है राइट लेग है, अगर आप राइट हैंडर पे कीपर ऐसे कर रहा है तो आप उसको यहाँ पे एम करो उसके पाँव को, क्योंकि वो विकेटों के बाहर नहीं खड़ा होता या विकेटों के पीछे नहीं खड़ा होता, वो विकेटों से थोड़ा सा इधर खड़ा होता है, विच गिव्स यू एन आइडिया कि यार अच्छा अगर मैं कीपर की तरफ बॉल कर रहा हूँ, उसकी टांग की तरफ एम लेके बॉल कर रहा हूँ, अगर मेरा बॉल अंदर भी आता है तो मिडल एंड ऑफ पे ही खत्म होगा मैक्सिमम। एग्जैक्टली आई बिलीव जहाँ पे हम शायद बात कर रहे हैं अभी, ऑब्वियसली वो सर्टनली that experience to be gauged first of all and then उसको फिर अप्लाई करना is something that is certainly important। यहाँ पे मैं जरा एक और भी बात करना चाहता हूँ, बाजिल भाई की जाने पड़ता हूँ। बाजिल भाई, जब हमें पता था कि हारिस के लिमिटेड ओवर बाकी है, 1 ओवर या 2 ओवर्स बाकी, शाहीन का 1 ओवर बाकी, 1 ओवर उन्होंने उससे पहले बड़ा ही उम्दा कराया, तो डोंट यू थिंक दैट इट वाज अ बेटर आइडिया हमारे लिए ये होता जो अभी वहाब भाई ने अलूड किया कि यार आप अगर हम ऑफ स्टंप की बात करते हैं या मिडिल स्टंप की बात करते हैं वहां आप फिनिश कर रहे होते हैं, रादर देन गोइंग फॉर एन एक कॉट बिहाइंड की जो हम कोशिश में लगे रहे कि शायद हमारे पास यहां से चांस होगा, रादर हम विद इन द विकेट्स बॉल करके चांस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। देखिए पुराना बॉल जो रिवर्स स्विंग होता है वो ज़्यादा पोटेंट वो होता है जो अंदर की तरफ आ रहा हो, कोई भी बॉलर हो। जो आउट स्विंग है वो उस जोर से नहीं जाता, उस तरह नहीं निकल, नया बॉल निकलता लेकिन पुराना बॉल नहीं निकलता। और प्लस जब आप इस सिचुएशन में जब टेल एंडर खेल रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीच में बॉल करने हैं। वो आप जो कह रहे हो कि बीट हो रहे हैं, बीट चलो हो गए, लेकिन जो बॉल ज़्यादा जो बॉल गए हैं वो लेग स्टंप पे गए हैं, जो लेग बाय हुए हैं और जो टांग से वाइड हुए हैं वो ज़्यादा हुए हैं। बिल्कुल, तो उससे जाहिर है आपकी विकेट टेकिंग एबिलिटी आपने जो मिल रही है वो आपने
कम कर दिए। वसीम का भी बॉल गया है, हारिस रऊफ का भी बॉल गया है, और उस सिचुएशन में अगर आप 2-3 बॉल बीच में कर जाते तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी आउटस्विंग का। उस वक्त आउटस्विंग करना या टेल एंडर को वो भी रिवर्स स्विंग करना, वो समझ नहीं लगती थी। एग्जैक्टली यहाँ पे राशिद भाई अब सवाल जो है वो हमारे टॉप ऑर्डर का भी बनता है। अनफॉर्चुनेटली शायद अब्दुल्ला तो वन ऑफ इनिंग्स में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन पाकिस्तान वंस अगेन 50 के 50 ओवर्स नहीं कंज्यूम कर सका फॉर अ गेम विच वाज सो इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। वी कुडंट रियली डू दैट। जहां आपने 21 एक्स्ट्रास की बात की, वहां हमें शायद उन डिलीवरीज की भी बात करनी पड़ेगी जो हमने फेस ही नहीं की। तो फॉलो विकेट भी आपको दिखाऊंगा, प्लीज उसके ऊपर रोशनी डालिए। लेकिन थोड़ा सा ये भी सीखने का चीज़ होती है। हम बहुत सारी बातें करते हैं, सिंगल लेने, डबल लेने, पावर हिटिंग है, बाउंड्रीज हैं, लेकिन पूरे ओवर खेलना ये भी एक आपके टीम को आना चाहिए। बहुत दफ़ा होता है हम भी आउट करते हैं और हम आउट भी हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये बॉल 20 बॉल हमने यहाँ छोड़ी, 27 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया छोड़ी, बिल्कुल, और 7-8 ओवर अगेंस्ट इंडिया छोड़ी हमने, तो आउट हो गए। छोड़ी क्या, आउट हो गए, ऑल आउट हो गए। ये रोकते नहीं है। बहुत बाउंसर बहुत अच्छा था, ये प्लेइंग वाला था, ये रोकते नहीं है और ये खेलते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि बैड लक है। ये अच्छा बाउंसर किया इन्होंने आके, इन्होंने ट्राई की है। इससे पहले भी बाबर को भी एक अटैम्प्ट की थी जो कि सही से नहीं खेली थी, एक बॉल पहले, और वहाँ पे वो आउट हुए। मैं एज ए बैट्समैन सिर्फ ये समझता हूँ कि देयर वर कपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज गिवन टू दिस डिफरेंट बैट्समैन एंड थ्रोन इट अवे। जी, मैं इंटेंट को हमेशा मानता हूँ कि आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ अटैकिंग जोन के अंदर रह के खेलते हैं, लेकिन इफ्तिखार ने आज जिस तरीके से अपना विकेट थ्रो किया, लाइक अगर आपको एक बारी मिली है जिसको आप बड़ा कर सकते हैं, आपने रिकमेंड किया था, सजेशन दिया था रादर, हमें लगता है कि अभी भी ये इसी नंबर या इससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहले 4 नंबर पे तमाम लोग खेल रहे हैं, लेकिन अगर आपको 5वें पे प्रमोट किया गया है तो फिर आप ऐसे विकेट थ्रो ना करें। और फिर दूसरी जो नवाज ने जो शॉट खेली, अगर आप उसको दोबारा भी देखें तो वो एक आउट होने के बाद एक वो वाहिद प्लेयर था जिसको मुझे लगता था कि ये सोचना चाहिए था, प्लान करना चाहिए था कि मैंने यहाँ से 50 ओवर तक रिस्क फ्री क्रिकेट खेलनी है। 50वें ओवर में मैं ब्लाइंड अगर खेल लूँ तो खेल जाऊँ, लेकिन मैंने 50 ओवर तक, वो जो बीके बात कर रहे हैं, हम सबको वो तकलीफ है कि वी लेफ्ट दोस 20 बॉल्स नॉट टू बी यूटिलाइज्ड। तो वो जो 20 बॉल है, अगर उसके ऊपर आप 18 रन भी करते, 15 रन भी करते, तो वो ऐड होते हैं ना, वो जो आप कह रहे हैं हमेशा कि 15 रन हम थोड़े कर हमेशा शॉर्ट होते हैं 15 रन, वो तो कभी खत्म ही नहीं होने। वो तो जब आपने किसी के ऊपर तो डालना है तो 15 रन हमेशा दिमाग में रहेंगे। तो जब आपको मिल रहे थे, आपने क्यों नहीं उसको इस्तेमाल किया? दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं, मोहम्मद वसीम पिछले 3 साल से पाकिस्तान की टीम के साथ एज एन ऑलराउंडर कहा जाता उनको। मैं ये हैरान हूं कि यार आप अगर वहां पे मौजूद हो और अभी 3-4 ओवर पड़े हुए हैं, तो आपका काम ये है कि सिर्फ छक्का मारना आपको आता है, उसके अलावा आपके अंदर वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, प्लेइंग इन द गैप, प्लेइंग लाइक स्ट्राइकिंग द बॉल इनटू द गैप एंड गेटिंग बाउंड्रीज, वो नहीं है। तो 2-3 चीजें ऐसी मैंने देखी जिसमें नवाज ने विकेट थ्रो की, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम हिम। इफ्तिखार ने जिस तरीके से अपनी विकेट थ्रो की, ठीक है आप ऐसे ट्रैक के ऊपर आउट भी हो जाते हैं, लेकिन कम अज कम अगर आपको ऐसी बारी मिले तो फिर आपको अपनी उस बारी को बड़ा करना चाहिए। तो आप या तो आप आते आउट हो जाए, जब आपने 20-30 रन किए हुए हैं जी, तो फिर तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में, एंड यू थ्रो इट अवे। जी अच्छा, बैटिंग के ऊपर अभी आपने जिस तरह नवाज को पॉइंट आउट किया, उनकी गलतियां, या शादाब की तारीफ भी आपने की। ओपनर्स हैव बीन अ प्रॉब्लम नॉट जस्ट इन दिस वर्ल्ड कप, इससे पहले से आप एशिया कप देख लें, अफगानिस्तान सीरीज देख लें, फखर का प्रॉब्लम था, एक कॉल ली गई, उनको रेस्ट कराएगा। अब इमाम उल हक, डू यू थिंक यहाँ पे एक और कॉल लेनी जरूरी है, कोई फैसला होना चाहिए? व्हाट इज रॉन्ग विद इमाम उल हक कि वो कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड कप में इंपैक्टफुली, जहां पे टीम्स के ओपनर्स जो हैं वो पूरे पावर प्ले आराम से खेलते हैं, बाद में जाके फिर करते हैं एक्सेलरेट, क्या गलती कर रहे हैं इमाम उल हक? देखें, इमाम हर इनिंग्स में अगर आप देखें तो वो 15, 20, 25 रन के पास जा रहे हैं, 40 भी उन्होंने किया, लेकिन ये वो इमाम नहीं है जो हमने बायलैटरल सीरीज में खेलते देखा है। ये अपने आप के किसी खौफ में हैं, किसी तकलीफ में हैं, किसी जगह पे अपने जोन में घुस गए हैं। नहीं तो इमाम कंसिस्टेंट हैं मोस्टली 50 एंड 100 करने में, लेकिन अभी तक जो 5 इनिंग्सें देखी, पहली 2 इनिंग्सों में इनको ट्रैप किया गया बाय बॉलिंग द बाउंसर्स, एंड देन सडनली मुझे लगा कि इमाम अपने आप को किसी सोच में लेके ऐसा गुम हो गया कि ये इमाम नहीं है जो हमने देखा हुआ इमाम, ये सर्टेनली वो नहीं है। और इस तरह की शॉट्स खेले जाना, हर चीज़ मिल रही है, बल्ले पे एक बॉल लग रहा है, लेकिन ही इज़ नॉट, एक होता है देखें आउट ऑफ फॉर्म। इसमें अगर मैंने आज अभी पूरे वर्ल्ड कप में किसी एक प्लेयर को देखा है, वो हकीकत में जॉस बटलर है। वो मुझे नजर आ रहा है कि यार एक बंदा आउट ऑफ फॉर्म है।
एक बंदे को 20-25-30 रन मिल जाते हैं और फिर वो अपनी शॉर्ट एग्जीक्यूशन को क्लैरिटी के साथ अगर एग्जीक्यूट ना करे तो आउट हो जाए, तो ये उसका अपना कसूर है। इमाम को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उसने मॉडर्न डे क्रिकेट के मुताबिक खेलना है तो फिर अपने थॉट्स को क्लियर करे। अगर उसके अपने ही जोन में रह के क्रिकेट खेलनी है जिसमें वो कामयाब रहा है तो फिर यार वो खेल ले। लेकिन 20-20, 30-30, 40-40 करके अगर आप जैसा वो प्लेयर जो हमें लगता है कि टॉप रैंकिंग के अंदर मौजूद है, और आपकी रैंकिंग भी ये बताती है आप टॉप प्लेयर हैं पाकिस्तान के, और अगर अगर आपको 5 ऐसे मौके मिलें जिसमें आपको स्टार्ट मिले और आप बड़ा स्कोर ना करें, 50 ना करें, तो देयर समथिंग रॉन्ग मेंटली। राशिद सर, आपका मैं इस पे ओपिनियन लेना चाहूंगी, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर इमाम उल हक? ओपनर परफॉर्मेंस जैसे हफीज नेगा बहुत अच्छी रही इनकी, लेकिन साथ में एक बैट्समैन होता था, वो फ़खर जमान था, वो गेम को चलाता था पूरे को। बिल्कुल। जब से वो गए या उनकी बैट फॉर्म हुई तो इनकी भी साथ में ये कैरी कर रहे हैं। हम थ्रू आउट एशिया कप अगर देखते हैं, वहाँ की 4-5 इनिंग्स निकाल रहे हैं, 4-5 हम याली इनिंग्स निकाल लेते हैं, तो नज़र आ रहा है कि इनको प्रॉब्लम हुआ है उनके ना होने से। अब्दुल्ला अच्छा खेलते हैं, मैंने सुबह भी बात की थी, मैं खुद भी देखा है इनका, यहाँ पे उनको बॉल की जाए, यहाँ रन नहीं बना रहे। इनका 50-52 का इनका स्ट्राइक रेट इधर है। ऑन साइड या बीच में जो बॉल मिलती है इसको तेज़ी से खेलते हैं, 100 का हो गया। तो अगर यहाँ पे वो ब्लॉक हो रहे हैं तो सामने वाला बैट्समैन वो खुद ही इस तरह से खेलता है, तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता रहता है। जहाँ इनको बाहर या पीछे बॉल मिलेगी ये रोक नहीं सकते। तो यही चीज़ की है साउथ अफ्रीकन ने। मार्को जॉनसन या कोल्जे को देख लें, वो बॉल करते ही पीछे हैं और हमारे प्लेयर एक ही जगह मारते हैं। यहाँ पे आपने देखा मार्कर ने एक छक्का मारा, एक उसे स्लाइस ऊपर से किया और वहाँ पे मारा। वहाँ क्यों नहीं मार सकते हम लोग? बिल्कुल ऐसे मारना चाहिए ना, हम एक ही जगह मारते हैं। लेकिन अब्दुल्ला का शॉट ये बहुत पक्का है, ये हल्का नहीं है, ये मारता है। और लगते भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया देखें फ्रंट पे मारे थे। ये बाउंसर की हाइट बहुत अच्छी थी, शॉर्ट ऑफ लाइन के लिए बहुत अच्छी थी, यहाँ पे शोल्डर पे आई, वो छोड़ नहीं सकता था, मार सकता था। लेकिन इमाम का ये है कि उसको अपने शेल से निकलना पड़ेगा। अगर वो तेज़ खेलें, वो तेज़ भी खेलते हैं, ऐसा नहीं है, चौके मारते हैं वो ऑन साइड। उनको जो बीच में यहाँ पे आ जाते हैं, बाहर की बॉल को भी वो स्क्वायर लेग और अंदर बहुत चौके मारते हैं, उनको देख लीजिएगा आप, बाहर की बॉल को भी। तो वो अपने आप को खुद रोका हुआ है उन्होंने। शायद मुझे ये लग रहा है प्रॉब्लम उनको खुद निकलना पड़ेगा। जब प्रॉब्लम आती है ना, किसी दिन बैट्समैन जो होता है ना बोलता है यार मैं अपना गेम खेलूंगा, जब लगना शुरू होती है ना तो वो अलग ही प्लेयर होता है। True. जब उसके ऊपर प्रेशर होता है, ये प्रेशर वाले गेम्स हैं और इन्होंने खुद भी अपने ऊपर प्रेशर लिया हुआ है। एक प्लेयर नहीं, काफ़ी प्लेयर। अगेंस्ट अफगानिस्तान देखें आप, बाबर आजम के ऊपर भी लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, हालांकि वो इतना ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, एंजॉय करते हैं गेम को। लेकिन इस इन मैचेस में आज हमारी थोड़ी सी अच्छा, मतलब कि बॉडी लैंग्वेज कह रहे हैं या बहुत अच्छी थी, लेकिन आखिर में ये कि इमाम को करना पड़ेगा, अभी शेल में से बाहर आना पड़ेगा। और अब्दुल्ला के साथ खास तौर पे एक सवाल है मेरा राशिद भाई, अगर आपकी मैनेजमेंट ये सोचती हो कि जिस तरीके से इमाम खेलता है, इसका 190 गेंदों पे 100 या 85 गेंदों पे 100 जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा टीम के लिए, और क्या अगर ये 90 या 95 गेंदों पे 100 करता है तो अगला 50 या 30 गेंदों पे कर देगा, 25 गेंदों में कर देगा, तो इससे भी प्लेयर के कोई फर्क पड़ता है माइंडसेट पे? देखो फर्क वहाँ पड़े ना जहाँ पे ये करें। अगर एक आध मैच में किया होता तो हम 3 मैच में हम बॉल छोड़ के आ रहे हैं, अभी हमने बात की, ये करेंगे तो पूरे 50 ओवर खेलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो बैटिंग आपकी ऐसी बैटिंग पिचेस के ऊपर जो नीचे वाले बैट्समैन वो अच्छा करेंगे। तो इमाम वैसा खेल नहीं रहे जैसा आप बोल रहे हैं। मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ, वैसे खेले मुझे मेरे मुताबिक कोई एक ऐसी खबर मेरे पास थी जिसपे अच्छा ये था कि कहा गया था कि जी ये अगर 100 करते हैं 90 गेंदों पे या 95 गेंदों पे वो तो ठीक है, लेकिन अगला 50 करेंगे 25 गेंदों पे तो तब तो इनकी ज़्यादा इफेक्टिवनेस है। अगर नहीं है करते तो मॉडर्न डे एरा के साथ फिर ये चल नहीं सकते। एंड दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न कि जिस वजह से इमाम को, जिस तरह भी हफीज़ भाई ने बात की है या आप बात करें, कि ही गेट्स द स्टार्ट, तेज खेलने की कोशिश कर रहा है, एंड देन ही इज गोइंग फॉर एवरीथिंग व्हिच इज नेचुरल नॉट। लेकिन वो फखर वाली बात राशिद भाई की बड़ी, तेज तो खेल ही नहीं रहा। बिल्कुल, वो तो अपने शॉट रोक के बैठा हुआ है जो उसके पक्के शॉट हैं। आज निगीडी के पहले ओवर के अंदर उसको एक बॉल मिला, द बॉल वाज देयर टू हिट एंड पंच इट फॉर अ बाउंड्री, बट उसने बिल्कुल हल्का सा यूं बल्ला लगाया
तो शॉट अभी तक मैंने जो देखा है, आज भी देखो उसने 12 रन किए 18 बॉलों पे, ऐसे ही है। तो वो शॉट रोक रहा है, शॉट खेल रहा होता तो बहुत अच्छा खेलता है। यहाँ क्योंकि पे normally- सॉरी हमारे सुबह वाले शो में बीके ने भी एक बात मेंशन की थी कि जिन कंडीशंस में बाउंस ज्यादा होता है प्लेयर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस होता है टू क्लियर द बाउंड्रीज एंड टू गो फॉर द सिक्सेस। डू यू थिंक कि यहाँ पे वो वाला फैक्टर भी है कि मे बी ही इज नॉट नहीं, कॉन्फिडेंट? वो पावर हिटिंग की बात हो रही थी, वो कुछ और बात हो रही थी कि पावर हिटर्स कहाँ से आ रहे हैं ज़्यादा और किन कंट्रीज़ में नहीं आ रहे। तो जहाँ पे ट्रू बाउंस पिचेस हैं वहाँ से ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं कि वहीं से पावर हिटर्स आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो टीमें स्ट्रगल करी, इंडिया भी वहाँ से भी मतलब, लेकिन वो कन्वेंशनल भी खेलते हैं लेकिन वहाँ बॉल बाउंस अच्छा बल्ले पे आता है। पाकिस्तान, श्रीलंका देखें आप, जहाँ पे लो बाउंस हो रहा है, अभी तक उस फ्रीक्वेंसी पावर हिटर नहीं आ रहे। तो एक फैक्टर शायद ये भी हो सकता है। इमाम की आप बात कर रहे हैं, फ़खर वाली बात ठीक है इमाम की, लेकिन काफ़ी बायलैटरल्स को आप निकाल दें। वर्ल्ड कप का प्रेशर और है। वर्ल्ड कप इज़, हम कहते हैं कि बायलैटरल भी वही है, वर्ल्ड कप भी वही है, वो नहीं है। वर्ल्ड कप इज़ समथिंग डिफरेंट। जब आपने 7, 8, 9 मैच खेलने हैं अगेंस्ट टॉप ऑपोजिशन, डिफरेंट वेन्यूज, टॉप प्लेइंग 11 जी, ये नहीं है कि वो उन्होंने अपने प्लेयर रेस्ट करने। वर्ल्ड कप में कोई प्लेयर रेस्ट नहीं कर रहा, तो उसमें परफॉर्म करना और कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना कोई आम बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। दैट सो बायलैटरल को, आजकल की बायलैटरल को आप साइड पे कर दें। आजकल की इंग्लैंड की बायलैटरल को भी आप साइड, इंग्लैंड में भी ये बात हुई है, वो बायलैटरल में जो परफॉर्म करे उसको साइड पे कर दें। ऑस्ट्रेलिया जो बायलैटरल में परफॉर्म करे उसको साइड पे कर दें, क्योंकि 90% जो बायलैटरल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो अब हो रही है उसमें आपके टॉप प्लेयर्स नहीं खेल रहे, टॉप प्लेइंग 11 खेल ही नहीं रही। तो जो आप इस वर्ल्ड कप में देख रहे हैं वो आपके पास तो इधर ऑप्शन नहीं है ना कि नहीं जी उसको रेस्ट करा दो अगले मैच में, ऐसे तो नहीं है ना। बिल्कुल। तो इसकी जो क्वालिटी डिफरेंट है, प्लस प्रेशर इसका बहुत ज्यादा है। तो ये शॉट रोकने की बात कर रहे हैं ना, दैट इज more to do with pressure than anything else. Right. जो बल्ला, जो हफीज कह रहा है ना कि जी ये इसको बॉल मिला था क्यों नहीं मारा, that is nothing to do with कि इमाम की टेक्निक, इमाम खेल नहीं सकता, nothing to do with that. That is the pressure of the World Cup. Pressure of the World Cup. I want to talk more about that. यहाँ पे एक short and sweet break का time हुआ है. When we come back a bit more to talk. He is performing or not, this is this one gentleman who's making sure as a player, as that one individual that he contributes to number 3. मैं जरा हफीज भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। हफीज भाई, वो प्रेशर सिमिलर है जो इमाम के ऊपर है, शायद हमने बात की, मैं मजीद उसकी और तफसील में नहीं जाना चाहता क्योंकि हमने उनको सिंगल लेके दूसरे एंड पे जाते हुए मल्टीपल ओकेजन्स पे देखा है। इफ नॉट दैट, अब अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, ही इज बीन टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिटेनिंग द नंबर 1 ODI player for himself. I think that's great, but it's not going to win us any trophy. It's not going to win us any cup. बाबर आजम्स today now, अब वो बाजिद भाई ने एक दफा कहा कि यार बाबर जब ऑड 40 करता है, 45 करता है ना, तो ये हमारे लिए खबर इसलिए होती है क्योंकि अब वी आर सो यूज्ड टू 70 करेगा, 80 करेगा या 100 करेगा। डू यू थिंक दैट बाबर शुड हैव कैपिटलाइज्ड फ्रॉम हियर ऑनवर्ड, अपनी निफ सेंचुरी को सेंचुरी में कन्वर्ट करते? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि बाबर भी अपने जो अब तक की हमने उनकी क्रिकेट देखी है, वो नॉर्मली जब 30-40 को क्रॉस करते हैं तो फिर वो बड़े स्कोर की तरफ जाते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में अभी तक हमने उनको देखा है कि ही इज़ नॉट आउट ऑफ फॉर्म एट ऑल। बहुत अच्छा स्टार्ट मिल रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम। लाइक पहले 1-2 मरतबा जो ये आउट हुए, स्पिनर से आउट हो गए, हम सब ने उसके ऊपर बातें की। मैं अभी भी समझता था कि वो आउट हुए हैं लेकिन कोई स्ट्रगलिंग जोन नहीं है। लेकिन बाबर के 2 मरतबा 50-50 करने के बाद आउट होने वाला जो सिलसिला है, दैट इज़ गिविंग मी अ फील कि वो प्रेशर में ज़रूर है। वो तो होता ही है जब आप कप्तान होते हैं, एज ए कप्तान जब आपके रिजल्ट अच्छे ना आ रहे हो तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है। लेकिन 50 करने के बाद ये दूसरी ऐसी इनिंग्स हैं, एक इंडिया के खिलाफ मैंने देखी और एक ये वाली, कि आउट होने का जो मसला है वो ये है कि वहाँ से बाबर ऐसे आउट होते नहीं हैं, क्योंकि जब आपने 50 रन कर लिए, नॉर्मली बाबर ऑलवेज गो फॉर 100 जी। लेकिन इस वक्त मुझे लगता है कि जब वो चीज़ें बिल्कुल काम नहीं करती, बाबर इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट इन दैट जोन, कि वो सब कुछ कर जाते हैं लेकिन वो जो मोमेंट्स जीतने वाला एक एरिया है जहाँ पे इनके वो मोमेंट्स जीतने थे, या आज बॉलिंग में रिवर्स स्विंग का मोमेंट जीतना था, नवाज ने आखिरी बॉल स्टंप्स में करने की मोमेंट जीतनी थी, वी आर नॉट विनिंग दोज मोमेंट। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे शायद और मजीद कैपिटलाइज करने की जरूरत थी। अब जरा डाउन दी ऑर्डर आते हैं, राशिद भाई आपके साथ भी तस्करा करना चाहूँगा, जहाँ हम
सऊद की बात करेंगे, यहाँ पे मैं शादाब की भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक गुड ओमेन हमें जरूर नजर आया डाउन दी ऑर्डर अपनी बैटिंग के अंदर, क्योंकि अगर वो सस्टेनेंस भी ना नजर आती तो शायद पाकिस्तान वुड हैव बीन इन डीप वाटर्स। जहां अब हम 40.4 ओवर्स की बात करें, शायद वो हम 40 ओवर से पहले ही वापस जा रहे होते अपने डग आउट की जानिब। यहाँ मैं जरा जेंसन की बात करना चाहता हूँ, जिस तरह से ही बोल्ड टू शादाब इज समथिंग दैट व्हाट यू टॉक अबाउट। में सबकी बात कर लोगे सर, अब बात ये है कि जिस बाबर की मैं फिनिश कर दूं। बाबर ने स्वीप मारी है, ठीक है ना, गलत शॉट है उनके लिए गलत शॉट है। मारी किसको? जिसको रीड नहीं कर पाते। जब जिसको रीड नहीं करते हम उसको हमेशा बगैर देखे जोर से मारते हैं। आप इससे पहले नूर को कौन आउट हुआ? बाबर नहीं, रिजवान और अब्दुल्ला, उन्होंने स्वीप मारी ना, जोर से स्वीप पे आउट हुए वो लोग। तो क्या है कि जहाँ पे आपको रिस्ट स्पिनर नहीं पता चल रहा, उसको जोर से स्वीप मार रहे हैं आप लोग कि मैं बॉल को निकाल दूं, 1 रन ले लूं या चौका मार दूं। तो वहीं पे आपको ये चीज़ मिसिंग है बहुत सारे प्लेयर्स में, सिर्फ बाबर नहीं। जहाँ पे ये रिस्ट स्पिनर आता है तो वहाँ पे ये मार के आउट हो जाते हैं। जब भी 4 विकेटों वाली बॉलिंग नहीं की उन्होंने, आज हमने 4 विकेट दिए, 70 रन बन सकते थे। बाबर को यहीं से निकालना था, आराम से निकाल सकते थे, दूसरे एंड पे खेल लेते। जब आपको एक एंड से रन नहीं मिल रहे, दूसरे एंड को टारगेट करते हैं आप। कोई भी बॉलर होता है, बाबर ऐसा प्लेयर है, टारगेट कर सकते हैं वो, क्योंकि रीड कर रहे हैं उसको, लेंथ को भी पता चल रहा है, उसको मेजर कर रहे हैं और बॉल को भी रीड कर रहे हैं। अगर ऑफ स्पिनर है या लेफ्ट आर्म स्पिनर को, उन्होंने अगेंस्ट द ब्रेक मारी महाराज को। तो ये गलती हमारे प्लेयर्स ने की है और मेरे ख्याल से यही हमें एक प्रॉब्लम लग रही है कि बहुत ज़्यादा जल्दी उस बॉलर पे कर रहे हैं जहाँ पे बॉल आपको रीड नहीं exactly, और नेचुरली जो कॉम्स में उस टाइम स्पिनर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इफ्तिखार भी जो आउट है वो गुगली हुआ है तो खड़ा हुआ है, वो उसको नहीं रीड हुई। स्पेशली जो लेफ्ट आर्म रेस स्पिनर है वो शायद दुनिया में किसी को रीड नहीं, लेकिन हमें उसका गुगली बिल्कुल नहीं रीड हो रहा। वो तो अफगानिस्तान को पता नहीं किसने बताया, शायद राशिद भाई की बात की कि नूर अहमद को खिलाओ, वो तो खिला नहीं रहे थे। जो गुगली हो रहा ना वो लेफ्ट आर्म रेस स्पिनर का किसी को, मेरे का शायद शादाब को पिक हुआ है, जो मैंने आज मैं देखे शादाब को पिक हुआ है, बाकी किसी को पिक नहीं हुआ। फिर कप्तानी की बात हुई ना, तो ये राशिद भाई ने बताया कि उसने आउट किए, एक उसने ओवर किया 43rd शमसी ने और एक ओवर किया 45th जहां पे उसने आउट किए। तो अगर आप उसकी बुमा की कप्तानी को थोड़ा सा अगर क्रेडिट देना था तो इधर दें कि उसने शमसी को लेट रखा, कि उसको पता था कि अगर टेल आएगी तो ये तो बैटर्स नहीं पिक करे, लेकिन इसको एंड में रखो कि ये टेल को रैप अप। बाबर की बात भी यहाँ पे मैं रैप अप कर देता हूँ कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी बैट्समैन हैं वो स्पिन पे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलिंग। और अगर आप देखें तो आज माकरम को उन्होंने सर्कल के अंदर बॉलिंग कराई और वो ही इज ए नॉन रेगुलर बॉलर जिसको 4 ओवर में 20 रन हुए हैं सिर्फ। मैं सिर्फ इसी चीज को कहता हूँ, 3 टीमों ने हमारे खिलाफ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर खिलाए, तीनों कामयाब है। बिल्कुल। तो वो जो बाबजीत भाई बात कर रहे हैं, इंडिया, नूर और आज शमसी, और ये बाकी टीमों के खिलाफ ये 2 बंदे नहीं खेल रहे, ना नूर खेल रहे ना शमसी खेल रहे हैं। और जो इट मींस वी ऑलरेडी गिवन देम समथिंग कि यार हमारे खिलाफ ये खिलाओ, हम तो 2-3-4 आउट हो ही रहे हैं। ये मैचअप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और पिकिंग द गुगलीज और शादाब की हमने बात की, ये थोड़ा सा पॉजिटिव आज के मैच में जरूर नजर आया उनकी बैटिंग। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, गेम ऑन है। Fighting cricket, Shahzad, I think that's the takeaway from today's match. Exactly, and you know, from here onwards, ladies and gentlemen, the only thing we are going to say to them is fly, stay strong. I think these are the well wishes that we're going to give them as well. But best of luck to Team South Africa as well, and congratulations. From here onwards, tomorrow, certainly we have to come back. Is it today or tomorrow? We certainly didn't take a good look at our watches as well, but it's going to be a double header. So the first game, which is going to take place at Dharamshala, Roha, will be in between Australia and New Zealand, and certainly all the Pakistanis out there will be wishing that, you know, that it's going to be a tough contest for New Zealand. But certainly, you know, the similar flags are going to come together again in Dharamshala in this 2023 World Cup. But moving on from here onwards, ladies and gentlemen, there'll be another game as well. Roha, why don't you tell us about both the teams? It's going to be in Kolkata between Netherlands and Bangladesh. तो ये चारों टीम्स जो कल एक्शन में होंगी शहजाद, it is very important for them to win these games, win those points. पर खास तौर पे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला जो कॉन्टेस्ट है, आई थिंक all of the Pakistan fans will also be glued to their TV sets, and similarly for the game later on. तो खैर कल सुपर सैटरडे है जी, डबल हेडर, another full packed day for all cricket lovers.
मेक श्योर यू टू ट्यून इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स एंड फॉलो गेम ऑन है। और जाने से पहले ऐसा हो नहीं सकता कि हम ये गिफ्ट ना आप लोगों का विनर अनाउंस ना करें, बिकॉज एज ऑलवेज हमने आपसे आज भी जे डॉट क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था और वो क्वेश्चन था हु इज गोइंग टू बी द लीडिंग विकेट टेकर ऑफ टुडेज मैच। नमस्कार दोस्तों, जब से पाकिस्तान बुरी तरह हारने के बाद वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, पाकिस्तानियों के दर्द कम नहीं हुए। घटनाओं के एक अद्भुत मोड़ में दक्षिण अफ्रीका 2023 विश्व कप के एक महत्वपूर्ण मैच में पाकिस्तान को हराने में कामयाब रहा। इस दुर्भाग्यपूर्ण हार के कारण पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ऐसे नतीजे निराशाजनक हो सकते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि खेल अप्रत्याशित हो सकते हैं। यहां तक कि सबसे कुशल टीमें भी अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। यह खेल के उत्साह का प्रमाण है। भले ही पाकिस्तान के प्रशंसक निराश हों, लेकिन उम्मीद है कि टीम फिर से संगठित होगी, इस अनुभव से सीखेगी और भविष्य के टूर्नामेंटों में मजबूत होकर वापसी करेगी। आखिरकार क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो अपने उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है, और यही चीज दुनिया भर के प्रशंसकों को उनकी स्क्रीन से बांधे रखती है। तो चलिए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया ने और क्या कहा। जो आप कह रहे हैं हमेशा कि 15 रन हम थोड़े कर रहे हैं, हमेशा शॉर्ट होते हैं 15 रन, वो तो कभी खत्म ही नहीं होने। वो तो जब आपने किसी के ऊपर तो डालना है तो 15 रन हमेशा दिमाग में रहेंगे। तो जब आपको मिल रहे थे आपने क्यों नहीं उसको इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं, मोहम्मद वसीम पिछले 3 साल से पाकिस्तान की टीम के साथ एज एन ऑलराउंडर कहा जाता उनको। मैं ये हैरान हूं कि यार आप अगर वहां पे मौजूद हो और अभी 3-4 ओवर पड़े हुए हैं तो आपका काम ये है कि सिर्फ छक्का मारना आपको आता है, उसके अलावा आपके अंदर वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक, प्लेइंग इन द गैप, प्लेइंग लाइक स्ट्राइकिंग द बॉल इनटू द गैप एंड गेटिंग बाउंड्रीज, वो नहीं है। तो 2-3 चीजें ऐसी मैंने देखी हैं जिसमें नवाज ने विकेट थ्रो की, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम हिम। इफ्तिखार ने जिस तरीके से अपनी विकेट थ्रो की, ठीक है आप ऐसे ट्रैक के ऊपर आउट भी हो जाते हैं, लेकिन कम से कम अगर आपको ऐसी बारी मिले तो फिर आपको अपनी उस बारी को बड़ा करना चाहिए। तो आप या तो आप आते आउट हो जाए, जब आपने 20-30 रन किए हुए हैं जी, तो फिर तो सिचुएशन आपके कंट्रोल